नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए आपके सामने आपको दिख रहा है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्रैश हुआ है और बहुत बुरी तरह से ये जो स्टॉक है ये क्रैश हुए हैं। तो बहुत एक मार्केट महम मचा हुआ है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन उसमें भी मार्केट गिरी है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट बहुत बुरी तरह से फॉल की है। ये देखिए रेड कोड आपको सामने दिख रहा है, एकदम मार्केट में पूरा जो टेक्सचर है वो रेड में है। निफ्टी क्रैश किया है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे 6 रीजंस। वो कौन से 6 रीजंस थे जिनके कारण हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश करती है एंड हाउ टू सेव योर पोर्टफोलियो नाउ। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल आज वीलॉग के एंड में हम आपको एक एट लेंथ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको सेव करना है अपने पोर्टफोलियो को। तो चलिए जी, इसको आगे हम बढ़ते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये मैं आपको आज बिल्कुल एंड में एक्सप्लेन करूंगा इस मॉडल को, और इसी मॉडल को आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना है अगर अपने पोर्टफोलियो को बचाना है। तो चलिए जी, ये रीजंस सारे ये आप लोग इसी तरह से काफ़ी हैरान होंगे मार्केट को देख के आज। तो 2 कंपनीज अल्फाबेट, और अल्फाबेट किसको बोला जाता है? गूगल को। गूगल की पेरेंट कंपनी अभी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बना रहे हैं दैट इज यूट्यूब, आप लोग जो देख रहे हैं इस वीलॉग को, तो ये किसका है? अल्फाबेट का है। अल्फाबेट की Q2 की, अब याद रखिए यूएस में क्वार्टर शुरू होता है जनवरी से लेके मार्च तक, दिस इज Q1, और अप्रैल मई जून इनके यहाँ Q2, क्योंकि इनका कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम होते हैं। तो 23 जुलाई को गूगल ने अपने जो Q2 के नंबर हैं वो रिवील किए हैं। इनका एनालिसिस एक अलग से वीलॉग कल मैं बना रहा हूँ, तो ज़रूर आप उस वीलॉग को देखिएगा। और वैसे ही Q2 की अपडेट है, साइड में देखिए हल्का सा, ये क्या है? टेस्ला। क्योंकि टेस्ला जो है ना इस तरह का ही सरप्राइज देती है। जब मैं इस PDF को पूरे को एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे कि टेस्ला, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, उसकी कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिए उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए जी, अब जो रीजन है आज के मार्केट के, कोटक बैंक क्रैश हुआ है, FIIs भारत से गए हैं, IT स्टॉक ब्लीड हुआ है, विक्स बढ़ा है, एशियन मार्केट कोलैप्स हुई है, ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, निफ्टी का सपोर्ट लेवल चेक करेंगे, बिग बुल वर्सेस बियर, कौन सी वाली जो फाइट है इनमें से वो जीतने वाले हैं। तो ये सारे रीजंस हम लेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला रीजंस, जो नंबर 1 रीजन है, कोटक बैंक क्रैशेस 7%। ये देखिए आपके सामने कोटक Q1 का जो प्रॉफिट है, अब ईयर ऑन ईयर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस वन इज, ये था Q1 2024 और ये है Q1 2025। तो 7,448 करोड़ इतना प्रॉफिट उनको वहां पे हुआ था, और ये लगभग 50% बच गया, हाफ। और जब ये हाफ बचा तो ये क्या है? इट इज नेगेटिव 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 न्यूज है। तो आप लोग अब ध्यान से देखिए, आपके पोर्टफोलियो में कितने बैंकिंग स्टॉक हैं, ये आपको अब खुद चेक करना है। और कोटक जैसा बैंक जो कि टॉप 5 बैंक्स में से एक है भारत में, और प्राइवेट बैंक में देखें तो ये 3रे नंबर का प्राइवेट बैंक है। तो अगर बैंक का ये स्थिति है, और अब सवाल उठता है, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूं कैसे इनके Q1 के रिजल्ट रहे, कि कोटक जो बैंक है वो इतना नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है, और इन्होंने रीजन बताया है कि क्रेडिट की स्ट्रेस है मार्केट में। तो क्रेडिट की स्ट्रेस है, तो ये सब स्ट्रेस कोटक बैंक के लिए थोड़े नहीं है, बाकी बैंक के लिए भी होगी ये स्ट्रेस। तो इकोनॉमी में एक वार्निंग सी क्रिएट कर रहे हैं ये। तो कोटक बैंक बहुत बड़ी चैलेंज है, इसका 50% प्रॉफिट रहा,
तो मार्केट में कैसे इसका चार्ट कैसा रहा आज के दिन में, ये देखिए क्रैश किया ये चार्ट और कितने परसेंट गिर गया ये 7.34%। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये बहुत अच्छे बैंक्स में से एक बैंक है, लेकिन बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हुआ और ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखना है। अब आइए व्हेन द बिग शार्क लीव्स, जो बड़े बड़े शार्क, और किस शार्क की बात हो रही है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs। तो जब FIIs भारत से यहाँ से लीव कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली भारत से फ्लाइट हो रही है इनकी, बाहर को जा रहे हैं, भारत को छोड़ के जा रहे हैं और चाइना और हांगकांग की तरफ इनकी फ्लाइट है चारों तरफ से। रिटेल इन्वेस्टर ऑफन गेट ट्रैप्ड, रिटेल इन्वेस्टर बेचारा फंस जाता है बीच में। आर यू प्रिपेयर्ड, आप लोग क्या तैयार हैं? अब ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है बाइंग की, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। पहले आप FIIs का देखिए चार्ट। 28 जुलाई को ये देखिए FIIs 6000 करोड़ यहाँ पे सेल कर दिया। FIIs इंडेक्स फ्यूचर में 1100 करोड़ माइनस बेच दिया। FIIs ऑप्शन के अंदर 7000 करोड़। तो आप देखिए समवेयर अराउंड 14,000 करोड़ रुपी भारतीय मार्केट से इन लोगों ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, ये वाला कैश विड्रॉ। तो उसके कारण मार्केट ने क्या करना होता है, फॉल करना होता है। और हमारी मार्केट में एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, इसके बदौलत ये जो आपको दिख रहा है हमारी मार्केट आज के दिन में फॉल करती है। तो FIIs फ्लाइंग इंडिया, और उनकी जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन कौन सी है, चाइना प्लस हांगकांग, यहाँ पे ये अपना पैसा लेके जा रहे हैं। अब IT स्टॉक ब्लीड्स, TCS फायर्स 2% वर्कफोर्स। TCS ले ऑफ के ऊपर मैंने वीलॉग बनाया है, उसको जरूर देखिए। IT स्टॉक्स ने ब्लीड करना था, ये शुरुआत TCS ने नहीं की है। एक तो आप लोग यहाँ पे आइए, TCS ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, मेरे उस वीलॉग को देखिए आप। TCS ले ऑफ, ये TCS ने नहीं स्टार्ट किया है, TCS से पहले इसको स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 12,000 अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। और क्यों किया, AI जो है वो डोमिनेट कर रही है। TCS ने भी, और आप लोग याद रखिए आपके जीवन की हर एक चीज को टच करने वाली है AI, और वो टच कर ही रही है। जो वीलॉग आप मेरा देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा जो फीचर है वो AI का है। तो ये देखिए TCS ने 2% वर्कफोर्स में कट किया है, उसने एक पैनिक क्रिएट किया, और पैनिक क्रिएट करने का कारण क्या रहा, चार्ट के ऊपर आइए आप। ये देखिए निफ्टी IT अप्रोक्सीमेटली 1% फॉल करता है, TCS 1.59%। ये TCS देखिए आप, ये TCS का फॉल है। तो TCS फॉल किया, IT इंडेक्स फॉल किया, तो IT की भारतीय स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी हालत है। और हमारे यहाँ पे इसी पे ले लेते हैं आगे चल के, इंडिया विक्स एट 12.07, मार्केट फियर राइजिंग। जो मार्केट का फियर है वो राइज कर रहा है, ये पॉइंट मुझे आपको चार्ट के ऊपर समझाना है। ये देखिए निफ्टी विक्स जो 10 के ऊपर आ गया था 3 दिन पहले ये 10 पे टच कर रहा था, आज ये राइज करता है। और ये जो फियर वाला इंडेक्स है ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। कैसे देखना है आपको फियर का इंडेक्स, विक्स, आप जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर, मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन किया है होम पेज के ऊपर। विक्स को लेके पूरा वीलॉग बनाया मैंने। विक्स, इट मस्ट बी लेस देन 15, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10। ये होता है विक्स फॉर बुलिश स्टॉक मार्केट। तो जो ओवरऑल टेक्सचर है, मेगा ट्रेंड है, वो तो बुलिश है, लेकिन उसको भी हल्की सी चैलेंज आ गई है, वो मैं टेक्निकल चार्ट पे आपको समझाऊंगा। अभी कितना है ये आज के दिन में 12, तो है ये बुलिश जोन में, लेकिन ये था कितने पे 10, और 10 से 12 पहुंचने में इसने लगाए सिर्फ 3 डेज। तो ये जो
इतनी अब्रप्टली बढ़ा है विक्स, ये एक डेंजर है, खतरे का साइन है। अब आगे आइए, एशियन मार्केट कोलैप्स, ये आपको यहाँ पे देखना है, एशियन मार्केट कोलैप्स हुई है। इज इंडिया नेक्स्ट? अगर एशियन मार्केट कोलैप्स है तो भारत का भी नंबर आ सकता है। हम कोई यूनिक नहीं है कि पूरी दुनिया फॉल करे और हम फॉल ना करें। ऑयल प्राइसेस सर्ज हुए हैं, इन्फ्लेशन नाइटमेयर रिटर्न, इन कीमतें बढ़ेंगी, आप याद रखिएगा। ऑयल और इन्फ्लेशन का सीधा सीधा संबंध है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले आप एशिया में आए, निकेई जापान 1% के करीब फॉल करता है, तो निकेई जापान में क्या हुआ? फॉल हुआ। कंपोजिट इंडेक्स 0.12% ये राइज किया। शंघाई का जो इंडेक्स है वो राइज किया। रीजन बीइंग, भारत से एफआईआईज बेच रहे हैं और वो खरीद कहाँ रहे हैं? जाके शंघाई में, चाइना में। हांगकांग का इंडेक्स भी देखिए आप, राइज करता है। अगेन इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि भारत से पैसा जा रहा है, और दूसरा यूएस से और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील हो गई है, और ये खुशखबरी है किसके लिए? चाइना के लिए। इसको मैं अलग से भी व्लॉग बनाऊंगा। बीएससी सेंसेक्स फॉल किया, रेड से करते हैं। निफ्टी 50 ये भी फॉल किया। स्टैंडर्ड एंड पुअर एशिया का फॉल किया। निकेई, स्टैंडर्ड एंड पुअर, निफ्टी, सेंसेक्स सारे फॉल किए। ग्लोबल सेल ऑफ आ गया है, पूरी दुनिया में एक सेल ऑफ क्रिएट हुआ है मार्केट में। तो इंडियन मार्केट इज ऑल्सो इन अ पेन। तो जो भारत की स्टॉक मार्केट है वो भी पेन में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि हमारी भारत की स्टॉक मार्केट इन सिंक्रोनाइजेशन है ग्लोबल स्टॉक मार्केट के साथ, अगर वो फॉल कर रही है तो भारत की मार्केट भी फॉल करेगी। यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑयल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन नाइटमेयर। इसको हमको बड़े ध्यान से देखना है कि ये जो ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है, ये मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देखिए, इन्फ्लेशन और इसकी लिंकेज, बैकवर्ड फ्रंट लिंकेज किसके साथ है? ऑयल प्राइसेस के साथ। ऑयल प्राइसेस पहले आ चुके थे $59 पर बैरल के ऊपर, अब ये है $68 पर बैरल के ऊपर। आप लगभग $10 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं हमें। अब अगर हमें इतना कॉस्टली ऑयल आएगा तो जो भारत की सारी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशंस, फैक्ट्रीज, एक्टिविटीज, वो सारी क्या हो जाएंगी? कॉस्टली हो जाएंगी। और ये कॉस्टली होंगी तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी? इन्फ्लेशन जो है वो राइज करेगी। तो ये डायरेक्ट लिंकेज है इन्फ्लेशन की और ऑयल प्राइसेस की। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट लिंक जो बनता है वो बनता है स्टॉक मार्केट के साथ। स्टॉक मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, क्योंकि देखो, मान लो आपका 5,000 रुपए का खर्चा है। आप ध्यान से समझिए इस बात को। आपका 5,000 रुपए का मंथली आपके परिवार का पेट्रोल और डीजल का खर्चा है। जब प्राइस कितने थे? $59 थे। अगर वो $68 होंगे तो आपका जो ऑयल का खर्चा है आपके परिवार का, आपकी जो फैमिली का, वो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये हो जाएगा। तो 1,000 रुपया पहले कम था, अब की बार 1,000 रुपये बढ़ गया। जब वो कम था तो 1,000 रुपये के आपने स्टॉक खरीद लिए जाके, लेकिन अब आपका 1,000 रुपया ऑयल में लगे जा रहा है, तो अब आप स्टॉक मार्केट में ये पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट नीचे को आएगी। ये रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट का। इस तरह से ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन मार्केट इन पेन है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ये देखिए 2% के करीब राइज किए हैं, और इसके पीछे जो अब कारण भी पता होना चाहिए ना, सबसे बड़ा रीजन है रशियन सैंक्शंस। रशिया यूक्रेन की वॉर चली हुई है, रशिया यूक्रेन की वॉर है, रशिया मान नहीं रहा है, और यूरोपियन यूनियन, EU प्लस USA, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाई है
कि अब हम बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाएंगे रशिया के ऊपर, और रशिया दुनिया का टॉप 5 ऑयल प्रोड्यूसर में है, टॉप 5 गैस प्रोड्यूसर में से एक है। बहुत बड़ा अमाउंट आता है ऑयल और गैस का रशिया से। अब वो अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी सैंक्शन लग जाएंगी, और उसके कारण ये क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, और इन्फ्लेशन भी राइज कर रही है। अब ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे हम आ गए, और यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर आज कंक्लूड करेंगे अपने इस वीलॉग को। तो देखिए, निफ्टी सपोर्ट एट किस लेवल के ऊपर है, 24,000 पे। डेड कैट बाउंस और डूम, ये क्या कैट बाउंस कर जाएगी, क्या ये इंडेक्स की बात कर रहा है, कैट मीनिंग इंडेक्स, क्या ये इंडेक्स ऊपर को जाएगा या डूम हो जाएगा, नीचे को जाएगा। बिग बुल्स वर्सेस बियर, जीतेगा कौन, हु विल विन दिस वॉर, ये है प्रश्न, ये टेक्निकल लेवल है और ये सवाल है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। निफ्टी के की लेवल कौन से हैं? सपोर्ट जो है निफ्टी की, इट इज 24,450, ये मैं चार्ट पे भी बताऊंगा आपको। रेजिस्टेंस किस लेवल के ऊपर है, 25,324। यहाँ पे जो मार्केट को ये रेजिस्टेंस है और ये मार्केट को सपोर्ट है। चलिए जी, अब चार्ट पे लेके आता हूँ आपको। आज का चार्ट है ये निफ्टी का। तो ये देखिए आप कितने बुरी तरह से क्या फॉल किया, 35 के ऊपर पहुंच गया RSI। जितने भी आपके पास पैसे हैं उनको तैयार रखिए, क्योंकि बाइंग का जोन क्रिएट हो रहा है। सिग्नल लाइन ये भी नीचे को है, कैंडल ये भी नीचे को है। तो एक मीडियम टर्म टेक्सचर याद रखिए, मीडियम टर्म टेक्सचर, ये जो टेक्सचर है ये बन रहा है नेगेटिव, और ये अब बनेगा बाइंग जोन। मेरे से पूछते हैं ना, बहुत सारे पूछने आते हैं कि जी कब हमको खरीदना है स्टॉक, ये खरीदने का जोन क्रिएट हो रहा है। ये सिग्नल हमको कल कंफर्म हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए आप जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को हमारे को, ये देखिए ये है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिए। अगर आप ये करेंगे तो इसमें फायदा आपका है, क्योंकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आएगी। अब आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा एडवांस इंटरमीडिएट लेवल का, नॉट एडवांस, इंटरमीडिएट लेवल का चार्ट लेके आया हूँ। इसमें देखिए ये है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल पे, मैंने बेसिक एक सीरीज बना रखी है, वहां पे आप देखिए EMA पूरा डिफाइन कर रखा है। 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज। ये आ गया आपका पहले वाला, इसको इस कलर से लेते हैं, ये आ गया आपका 20 डेज, ब्रेक कर दिया गया। उसके बाद आया येलो, दैट दिस इज 50 डेज, ये भी ब्रेक कर दिए गए। ये देखो रेड है 25,098, ये है EMA 20 डेज, ये तोड़ दिया। EMA 50 डेज, 50 डेज कितना है, 24,942, ये भी ब्रेक कर दिया, ये भी टूट गया। अगला लेवल ये जो कलर में आपको दिख रहा है, ये आएगा 100 डेज, और 100 डेज के ऊपर कौन सा है, 24,578, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है 200 डेज, 24,157। दो मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर दिया है इंडेक्स ने, और तीसरे के ऊपर कल होगा क्या, या तो मार्केट यहां से ऊपर को टर्न कर जाएगी। लेकिन कोई मुझे ग्लोबल इवेंट ऐसा नजर आ नहीं रहा है आज रात को अमेरिका में, कि जो अमेरिका में होगा जिसके कारण ये पलट जाए। संभावनाएं कोई नहीं है पलटने की। तो यहां से या तो ये नीचे को ही आएगा, नीचे आएगा तो लेवल ये है। और याद रखिएगा, इसको मैं दोबारा क्लीन करता हूं, जब यहां पे रेड कैंडल पहुंचेगी ना, रेड कैंडल इस जोन के अंदर पहुंचेगी, रेड कैंडल यहां पे इस जोन में रेड कैंडल पहुंचेगी,
तो RSI की जो वैल्यू होगी ना, इट विल बी लेस देन 30। और व्हेन टू बाई एंड सेल स्टॉक मैंने डेप्थ में एक्सप्लेन किया है आपको। जब भी RSI लेस देन 30 आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो आपको जितने भी पैसे हैं आपके पास वो सारे लगा के यहाँ पे बाई करने हैं स्टॉक्स। कौन से स्टॉक करने हैं, मेरे होम पेज के ऊपर जाइए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कैसे खरीदने हैं, कौन सी हिमालयन फ्रैक्शनल अप्रोच लगानी है, वो सब एक्सप्लेन किया है, आगे भी करने वाला हूँ। अब आगे आइए आप, ये मैं लेके आया हूँ ट्रेडिंग व्यू से, और यहाँ पे देखिए आप, ये जो जोन क्रिएट हो रहा है ये सेल का, और अगर आप इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं इसको मिटाता हूँ, तो स्लोप देखो आप, यहाँ से क्या प्यारा स्लोप बन रहा है। तो ये स्लोप क्या बोल रहा है, ये मार्केट ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब है इंडेक्स जो है यहाँ नीचे आएगा, अगली कैंडल यहाँ नीचे आएगी। ये हमें चार्ट बता रहा है, और चार्ट कौन सा है, EWOXTL, बनो कॉम्प्लेक्स और सबसे शानदार जो चार्ट है वो बता रहा है कि मार्केट ने नीचे को जाना है। तो आप लोगों अभी जो मिड टर्म स्टॉक मार्केट है वो है, रेड से लिखते हैं बियरिश, और लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट है, लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट वो क्या है, दैट इज बुलिश। ये जो मिड टर्म के ट्रेंड आते हैं, ये ट्रेंड आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो लोग आपसे छूट गए हैं जो स्टॉक, वो स्टॉक आपको खरीदने हैं। तो ये देखिए, दिस इज नॉट द टाइम टू पैनिक। आप में से किसी ने भी पैनिक नहीं होना इस सिचुएशन में, घबराना नहीं है, बट इट इज द टाइम टू बी स्मार्ट। आपको स्मार्ट होना है और इंटेलिजेंट होना है। पैनिक नहीं करना है कि जी मार्केट गिर रही है बेचो और चलो, नहीं। स्मार्ट होना है, फॉलो हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल। आपको हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉलो करना है। अब सवाल उठता है कि हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, वो मॉडल है क्या? तो चलिए जी, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल HFIM क्या बोलता है? ये जो फ्रैक्शनल मॉडल है ये कहता है, इसकी जो कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है ₹2500, ये तो होंगे ना। अगर ये भी नहीं है तो स्टॉक मार्केट को देखो, आप छोड़ दो देखना, जाओ आप कोई अच्छी सी डांस वाली रील देखो, कोई सास बहू वाला सीरियल देखो, स्टॉक मार्केट आपकी जगह नहीं है। 2500 रुपये है आपके पास, तो आपको इन्वेस्ट करना है 500 रुपीज। और when to buy stock, how to buy stock, क्या टेक्निक है, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। कैसे और किन स्टॉक में कौन अंडर वैल्यू स्टॉक्स है, जो बिल्कुल अंडर वैल्यू हैं, जो मल्टी बैगर हो सकते हैं, जो 10 गुना बढ़ सकते हैं, 20 गुना बढ़ सकते हैं, वो स्टॉक आपको क्या करना है, उन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, तो आप हमारे ब्लॉग में जाइए। तो ये पहला स्टेप क्या है, हिमालयन फ्रैक्शनल। देखो क्या शब्द है, फ्रैक्शनल। तो 2500 में से आपने क्या किया, एक छोटा सा फ्रैक्शन लिया, वो इन्वेस्ट किया। अगला स्टेप है कि मान लीजिए आपके पास रुपीस है 25,000, तो 25,000 का फ्रैक्शन कर दो आप 5,000। नेक्स्ट है आपके पास ₹2.5 लाख, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो 50,000। मान लीजिए नेक्स्ट है आपके पास 25 लाख, तो आप इन्वेस्ट करो 5 लाख। नेक्स्ट है आपके पास ₹2.5 करोड़, तो आप इन्वेस्ट करिए ₹50 लाख। और अगर आपके पास है 25 करोड़, तो आप इन्वेस्ट करिए 5 करोड़। ये है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का मॉडल, कि कैसे आपको हिमालयन, ये देखिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल आपको इस्तेमाल करना है। और ये गोल्डन टाइम है
चार्ट पे मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। यहाँ पे इस चार्ट पे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए RS जब ये यहाँ इस जोन में आएगा तो RSI होगी लेस देन 30 और अब आपको स्टॉक खरीदना है और अब आपको फॉलो करना है हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल। इस मॉडल को कल परसों मतलब जो कल है ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस वीक में आपने ये मॉडल जरूर फॉलो करना है। अगर आपने ये मॉडल फॉलो कर लिया तो आप लोगों को मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए हमने बहुत मेहनत की है हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर। इसको एक बार आप अपना के देखिए। तो आज हमने क्लोजिंग करते हैं वीलॉग में। क्या आज के वीलॉग में हमने क्या क्या किया? कोटक बैंक है वो क्रैश किया 7%, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। फॉरेन शार्क डंप 13,000 करोड़, FIIs ने भारत से स्टॉक को बेचा, वो हमने किया। IT स्टॉक ब्लीड हुए, पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ किया, अब TCS ने किया, वो भी मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन किया। फियर गॉज जिसको विक्स बोला जाता है वो हमने चार्ट पे एक्सप्लेन किया। एशियन मार्केट कोलैप्स हुई हैं, कॉस्पी, निकेई, शंघाई और हांगकांग वो अच्छे रहे, वो मैंने एक्सप्लेन किया। ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और उसका स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज रिलेशनशिप विद द स्टॉक मार्केट, वो मैंने वीलॉग बनाया हुआ है। उस वीलॉग को मैं लाइव वीडियो में अपने जरूर लगाऊंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। निफ्टी का सपोर्ट लेवल वो हमने एक्सप्लेन किया। बुल वर्सेस बियर यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया आपको। मिड टर्म के लिए कौन है? बियर डोमिनेट कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन डोमिनेट कर रहे हैं? बिग बुल डोमिनेट कर रहे हैं। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर ये आपको हमारा आज का वीलॉग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में पसंद आया तो आप शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, आप लाइक करिए। लाइक आप तभी करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है डिसलाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए और मुझे खुशी होगी आपके कमेंट को पढ़ के, और हम ज़रूर उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आप लोग शेयर ज़रूर करिए। तो ये था हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा आज का वीलॉग। मैं क्लोजिंग से पहले आपको बताना चाहता हूं कि हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, इसको ज़रूर आप लोग फॉलो करिएगा और मिलीनियर बनने का आपका रास्ता इसी मॉडल से जाएगा। ना ही आपको कोई टीवी चैनल बताएगा, ना आपको कोई और यूट्यूब बताएगा, और जो बताएगा वो लाखों रुपए की फीस लेगा। तो इसको सिर्फ आपको सुनना नहीं है, इस मॉडल को फॉलो करिए। और अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।